दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अच्छी सेहत सिर्फ मोटे होने का नाम नहीं, बल्कि सारा दिन एक्टिव रहना, काम काज करके ना थकना, इसको अच्छी सेहत कहते हैं। जिस इंसान की सेहत अच्छी हो वो आसानी से इबादत भी कर सकता है, दूसरों की खिदमत के काम भी आ सकता है, गोया वो खालिक को भी राजी कर सकता है, मखलूक को भी राजी कर सकता है। सेहत के मामले में एक उसूल याद रखें कि योर हेल्थ इज व्हाट यू ईट। जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत होती है। अगर हम अच्छे आदतें डाल लें खाने पीने के बारे में तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। आजकल साइंसी दौर है, आप देखेंगी कि हर खाने की चीज के ऊपर डब्बे पर कैलोरीज लिखी हुई होती हैं और लोग इसका बहुत ज्यादा खपत है उनको। हालांकि हम क्या चीज खाते हैं ये ज्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि हम कितनी कैलोरीज खाते हैं। हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड खाएं। चुनाचे घर में जो आसान जगह हैं उन पर फ्रूट और ड्राई फ्रूट को रखना एक अच्छी आदत है। मेज पर आसान जगहों पर जहां बच्चे भी खा सकें और बड़ों को जरूरत हो तो वो भी खा सकें। हमारी जिंदगियों में खाने पीने में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। ये टॉक्सिन है। चुनाचे साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया कि इंसान के जिस्म में जो ट्यूमर ग्रोथ होती है, शुगर उसके लिए फ्यूल का काम करती है। दिल की बीमारी के लिए शुगर फ्यूल का काम करती है। साइंस ने यह बतलाया कि लोग कोकीन की निस्बत शुगर की वजह से ज्यादा मरते हैं। हालांकि हमारे जिस्म को डायरेक्ट शुगर की जरूरत ही नहीं होती। जो फ्रूट और सब्जी से शुगर मिलती है वो हमारे जिस्म के लिए काफी होती है। जानवरों को देखें कि वो सब्जी खाते हैं और उनकी सेहतें कितनी अच्छी होती हैं, उनको वहीं से शुगर मिल जाती है। जिस तरह इंसान को सिगरेट की आदत हो जाती है, इसी तरह लोगों को शुगर की आदत होती है। चुनाचे वो मीठी चीजें खाने के आदी बन जाते हैं। एक सवाल कि अगर सब्जी खाएं तो सब्जियों में से कौन सी सब्जी बेहतर है? इसका जवाब यह है कि गो फॉर ग्रीन। जो सब्जी सब्ज है आप उसको बेधड़क इस्तेमाल कर लें। ब्रोकली, स्पिनच, काली, सेलरीज, बोक चोय, क्यूकम्बर, डार्क लीफी ग्रीन्स, जुकीनी और पेपर, ये तमाम की तमाम सब्जियां ये हेल्दी फूड में शामिल हैं। फिर उसके बाद रेड एंड ब्लू वेजिटेबल्स, एप्पल, पेपर, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो, ये भी इंसान के लिए एक अच्छा चॉइस है। अगर आप अपने खाने पीने पे गौर करें तो वी आर एडिक्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पास्ता, ये तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसकी वजह से हमारी सेहत ज्यादा खराब होती है। मोटापे पर जितनी रिसर्च की गई तो पता ये चला कि मोटापा फैट खाने की वजह से नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से होता है। हमें चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को वेजिटेबल और फ्रूट के साथ रिप्लेस करें। खाने पीने में टाइमिंग का भी बहुत दखल है। अगर आदमी भूखा हो तो देखा है कि उस वक्त उसको जो चीज मिल जाए वो खा लेता है, चाहे उसमें करीम हो और चाहे वो हेल्दी फूड ना हो। इसलिए अगर अपने वक्त पे खाना खाएं तो उसका फायदा ज्यादा होता है। जब इंसान दूसरे आदमियों के साथ खाना खाता है तो पहला बंदा जो ऑर्डर करता है उससे खाने का एक नॉर्म सेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप मिल के खाना खा रहे हैं तो आप खुद पहल करें और सैलड से शुरू करें या फ्रूट से शुरू करें ताकि बाकी लोग भी हेल्दी खाना खाएं।
ایک اہم سوال کہ کھانوں میں سب سے بہتر ترتیب کیا ہے، تو یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور ویجیٹیبل سب سے بیسٹ ہیں۔ چنانچہ ایسپیریگس، ایووکیڈو، بینز، بروکلی، کالی فلاور، چک پیز، کالرز گرین، لینٹلز دال، پیز اور سپینچ ساگ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام سب سے بہترین ہیلدی فوڈ ہے، یہ نمبر 1 پہ آتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر نٹس آتے ہیں، آلمنڈ، کیشیو، پینٹ، پیکان، پسٹیشیو اور والنٹ، یہ دوسرے نمبر پر ہیلدی فوڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فش آتی ہے، سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر وائٹ میٹ آتا ہے جیسے چکن وغیرہ، اور 5ویں نمبر پر ڈائری پروڈکٹس، ملک، یوگرٹ، چیز، ان کا 5واں نمبر ہے۔ اور 6 نمبر پر ریڈ میٹ جیسے ٹی بون، بیف یا لیم کا۔ اور 7ویں نمبر پر جو سب سے برا فوڈ ہوتا ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے، لنچ میٹ، ہاٹ ڈاگ، سلامی، یہ سب سے آخری درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے۔ سبزیوں میں اور فروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کینسر کو جو ہے فائٹ کرتے ہیں، اور میکولر ڈی جنریشن کو ختم کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کو ختم کرتے ہیں، اور انسان کے اندر سے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے نٹس، سیڈز اور سیلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سارے فوڈ ایسے ہیں جن کا ٹریش کین میں ہونا بہتر ہے بنسبت پیٹ میں ہونے کے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں۔